हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। ये सीक्वेंस एंड सीरीज की 8th लेक्चर वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे कि एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके हमें उसके सीरीज मतलब उसका सम निकालना है, जिसमें सारे ही टर्म्स आपस में किसी एक पर्टिकुलर वे में रिलेटेड होते हैं, पर वो ना ही एपी होता है ना ही जीपी होता है। जैसे कि अगर हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर जब भी डिफरेंस ऑफ द टर्म्स फॉर्म एपी और जीपी, जब जैसे कि हम ये देखो, ये वाली सीरीज देखो। तो ये वाली क्या है? 3, 15, 35, 63। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 12। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस 20। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 28। ठीक है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, पर वो एक एपी है कि देखो, इसमें 8 प्लस हुआ, इसमें 8 प्लस हुआ। तो जब भी टर्म्स का डिफरेंस एपी है तो उनका हमें सम कैसे निकालना है, तो वो हमें कैसे करना है, तो वो देखते हैं। तो जैसे कि ये एपी है, हमें दिख रहा है कि मतलब कि एक ये सीरीज है और इसके सम डिफरेंस, टर्म्स का डिफरेंस एपी में है। तो हम इसका ना, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसकी ना nth टर्म निकालनी है। देखो, दो तीन मेथड होते हैं। मतलब कि एक ना स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले चेक करो कि एपी है या एपी है, जीपी है या एजीपी है। अगर ये नहीं है तो फिर चेक करो कि उसके ना हमें बेसिकली nth टर्म निकालनी है। फिर हमें nth टर्म निकालनी है। अगर हम nth टर्म निकाल ली तो हम उससे चेक करेंगे कि बेसिकली हमें सिग्मा एन स्क्वायर वाला लगेगा, सिग्मा एन लगेगा या सिग्मा एन क्यूब लगेगा। तो उसके सम से भी हो जाता है। तो हमें फिर उसके ना सबसे पहले फिर हमारा अगला मेथड आता है कि हमें nth टर्म निकालनी है। अब इसकी nth टर्म हमें कैसे निकालनी है? तो जैसे कि इसके दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। हमने पहले इसका सम लिख लिया, ये हमारा सम हो गया। ये कोई भी एक nth टर्म है, ये हमारा सम हो गया। ठीक है इसका। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके जब भी हम टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करते हैं तो वो एपी में आता है। तो एक काम करते हैं, जैसे हम करते थे उसमें एजीपी में भी हम ये करते थे जब तो फिर हम क्या करते थे कि हम एक आगे लिख लेते थे, टर्म को एक आगे लिख लेते थे, जिससे कि हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कर सके। जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में कोई रिलेशन बन रहा है तो हमें यही ही मेथड फॉलो करना है। तो देखो, हमने इसी सीरीज को थोड़ा आगे लिख दिया जिससे हम डिफरेंस कर पाए। तो हम ये 3 यहाँ पे लिख दिया, ये 15 यहाँ पे लिख दिया, ये 35 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे आगे होता रहेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हमने दोनों को डिफरेंस कर दिया तो ये 0 हो गया, ये 3 बचा, इन दोनों का -12, 20, 28, इन दोनों का माइनस भी कुछ आएगा और फिर आखिरी में माइनस, ये माइनस टी एन बच जाएगा। ठीक है, तो टी एन तो इधर आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये कितनी टर्म्स बची, ये देखो ये कितनी टर्म्स थी, ये n-1 टर्म्स थी। तो ये भी, ये यहाँ से लेकर ये जो आखिरी टर्म आ गई ये n-1 टर्म आएगी। तो ये सारी n-1 टर्म्स है और ये 3 है। तो हमें एपी का सम पता है, हमने एपी का सम किया और वो करके हमारी ये nth टर्म आ गई, ये हमारी nth टर्म आ गई। तो देखो, इसको चेक कैसे करेंगे। nth टर्म आई हमारी 4n² - 1। एन को हमने 1 पुट किया, 3 आया। एन को 2 पुट किया, 15 आया। एन को 3 पुट किया, 35 आया। ठीक है, तो हमने nth टर्म निकाल लिया। बस अब तो कुछ भी नहीं है, अब हमें सम करना है बस। तो हमने जब हमें बस ये हमने पढ़ा था पहले कि हमें बेसिकली सम करना है, तो टी आर टर्म का सम करना है। क्योंकि आर को जब हम 1 से n तक लेके जाएंगे, 1 2 3, तो हम ये सब ऐड होते रहेंगे। तो हमारा ये आया। तो उसमें बेसिकली ये समेशन की आइडेंटिटी बन गई। और ये फिर ये जो बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 1² + 2² + 3² से लेकर n² तक, जिसकी वैल्यू होती है n+1। ये याद रखनी है, 2n+1/6। ठीक है, तो और 1 को हम n बार प्लस कर रहे हैं तो n आ जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है। तो ये भी मेथड कुछ नहीं है, ये बेसिकली बस एक थोड़ा रटने वाला मेथड है। आई प्रेफर दिस मेथड। तो एक मेथड क्या है, जब भी हमारा डिफरेंस, टर्म्स का डिफरेंस जब एपी बन रहा है ना, तो उसकी nth टर्म इस फॉर्म में होती है। जब भी डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, देन द nth टर्म आर इन दिस फॉर्म। ऐसा क्यों है? देखो, हमने इसको और इसके प्रीवियस टर्म को माइनस किया, तो अब हमारा क्या आया, ये आया। देखो, ये n में वेरी कर रहा है तो ये एक एपी है, ये एक एपी बन रहा है। दिख रहा है एपी कैसे बन रहा है? क्योंकि कोई भी लीनियर फंक्शन एक एपी होता है। जैसे अगर हम 2n+1 करें, तो n को 1 डाला 3, n को 2 डाला 7, n को 3 डाला 10। ठीक है, 3 डाला 10 नहीं, 3 डाला 6 7,
1 2 डाला तो फिर 5 आएगा, सॉरी 2 डाला 5 7 9 11, तो ये एक एपी बन रही है, तो ये भी एक एपी बनेगी। ठीक है, तो हमने nth टर्म को इस फॉर्म में लिख लिया, और हमें हमें दिया हुआ है सीरीज अपनी, हमारी सीक्वेंस ये है 15 3 15 35। ठीक है, तो हमने यहाँ पे n को 1 डाला तो ये वाली कंडीशन बन गई, n को 2 डाला ये बन गई, 3 डाला तो इसको सॉल्व करेंगे, abc की वैल्यू लिख लेगी, और फिर हम इसमें समेशन लगाएंगे। तो ये थोड़ा अच्छा मेथड नहीं लगता मेरे को, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे हमें डायरेक्ट ये मिल के आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं जिसमें कि डिफरेंस हमारा जीपी है। इसमें तो डिफरेंस एपी था, अब इसमें डिफरेंस जीपी होगा। देखो इसका हमने डिफरेंस किया 2, इन दोनों का डिफरेंस किया 2, इन दोनों का डिफरेंस किया 6, इन दोनों का डिफरेंस किया 18, तो ये एक जीपी है। अब इसका कैसे करेंगे, इसका भी सेम ही मेथड है। ठीक है, इसका भी सेम ही मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सम लिखा ये रहा, और फिर उसके बाद उसको भी आगे करके लिखा। जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस होता है तो हम बिल्कुल सेम मेथड लगाते हैं। ठीक है, अब इनको समेशन कर दिया, बिल्कुल सेम मेथड है, देखो बिल्कुल सेम मेथड है, टी एन इधर आ गया, और फिर ये हमारी n-1 टर्म्स बच गई जीपी की, और फिर उसके बाद जीपी का समेशन लगा दिया। जीपी का समेशन क्या होता है, एस एन इज गोस टू फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो अपॉन कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, तो उससे हमारा ये आ गया, हमारी nth टर्म ये आ गई। अब बस हम nth टर्म का समेशन करेंगे तो ये आएगा, ये देखो ये एक जीपी का समेशन है। हमने जब समेशन बोला तो ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली आर को हमने 1 पुट किया तो 1 आया, प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, ऐसे सही, तो ये एक जीपी है, तो हमने जीपी का समेशन किया और ये 4n, तो ये आ गया। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है, जब भी हमारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जीपी में होता है तो उसकी टी एंथ टर्म ये इस फॉर्म में होती है कि ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, और आर हमारा कॉमन रेशियो है उसका। देखो कैसे, अगर हमने इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस किया तो अब हमारा ये आया। ठीक है, इसमें ये आया, और देखो ये एक जीपी बन रही है, ये जीपी का है जिसकी फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, तो इस वजह से हमने फिर इसलिए n को 1 डाला, तो हमने एक इक्वेशन n को 1 डाल के बनाई, 2 डाल के बनाई, 3 डाल के बनाई। बेसिकली हमें क्योंकि आर कॉमन रेशियो तो मिल ही जाएगा, पर हमने ऐसे 3 इक्वेशन बनाए, अब हमारे 3 वेरिएबल है और हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ, ये वाला मेथड, और बहुत जगह यूज़ होता है ये वाला मेथड, जरूरी नहीं है कि ए पी जी पी बन रहा हो, काफ़ी जगह ये वाला मेथड यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ आया होगा। हमें देखो फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले हमें चेक करना है कि एपी है, जीपी है, या एजीपी है। ठीक है, फिर हमें उसकी nth टर्म निकालनी है, और फिर nth टर्म को समेशन करना है हमें। ठीक है, उसके बाद अगर हमें ये भी नहीं हुआ, ना एपी मिली ना जीपी मिली, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो उसमें हम फिर वी आर माइनस वाला फॉर्म लगाएंगे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम ये। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, तो उसको फिल कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।